हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज हम लोग 5.3 को सॉल्व कर रहे हैं। 5.3 को हम लोग टोटल 4 पार्ट्स में हम लोग तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पार्ट 1 है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके जितने भी पार्ट है सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को कुछ फार्मूला है जो कि आप लोग को जाननी चाहिए, ठीक है। हालांकि हमने थ्योरी क्लास में बताया है, ठीक है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं सो दैट आप लोग का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम सम का फार्मूला पूछेंगे, टोटल सम का हम यदि फार्मूला पूछेंगे, तो फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू और ये होता है 2a और प्लस होता है n-1 और इंटू कितना होता है d। इसका क्या होता है फार्मूला होता है यदि हम सम बोलेंगे तब, ठीक है। और ये फार्मूला तो आपको पता है कि यदि ए एन का वैल्यू निकालना रहेगा तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस n-1 और कितना होता है d। देखिए, एस एन का दो फार्मूला और होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है, ठीक है। जिस हिसाब से गिवन रहेगा उसी हिसाब से हम लोग एस एन का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसका याद रखना, एस एन का फार्मूला होता है, ये होता है n/2 होता है a प्लस कितना ए एन, या इसी को हम लोग दूसरा तरीका से लिखते हैं n/2 और a और प्लस कितना एल मतलब सर लास्ट टर्म, और ए एन का मतलब भी कितना होता है लास्ट टर्म। तो याद रखना कि जब भी ए और ए एन गिवन रहेगा और हमको एस एन फाइंड करनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और या ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यदि हमको ए डी ये सब गिवन रहेगा तो हम लोग ए फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। देखिए, तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। इस टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि फाइंड द सम, हमको सम फाइंड करनी है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग एपी, जो एपी गिवन है हमको सम फाइंड करनी है। तो इतना तो पता हो गया आप लोग का दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने 5.1 और 5.2 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। आज क्या है 5.3 बेसिक, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे कि a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, ठीक है। और d का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड कितना 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 5। अब देखिए, यहाँ 10th टर्म्स बताना है, यानी n का वैल्यू कितना गिवन है 10 गिवन है। हमको क्या बताना है सर एस एन, क्या बताना है एस एन का वैल्यू हमको बताना है। फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन बराबर होता है n/2 और कितना हो जाएगा 2a और प्लस कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आसानी से हमको आंसर मिल जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना है सर 10, तो 10 अपॉन कितना आ गया 2, और कितना हो जाएगा 2। ए का वैल्यू कितना है सर 2, कितना है 2 प्लस एन का वैल्यू कितना है 10, तो 10 माइनस कितना आ गया 1। तो डी का वैल्यू कितना है 5 है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 5 आ गया। 2 टू जा कितना आ गया 4 और प्लस कितना आ गया 9, 9 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना 9 5 जा कितना आ गया 45, यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 इंटू कितना 45 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 49 आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा कितना आ गया 45, क्या ये हुआ 4 और 5 4 जा कितना आ गया 20 और 4 को ऐड करेंगे कितना आ गया 200, 245 आ गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए, पहला का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि -37 -33 -29 और डॉट डॉट कहाँ तक हमको 12th टर्म्स तक हमको सम करनी है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -37। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू हो जाएगा a2 - a1, ए टू माइनस कितना a1, ए टू कितना है सर -33 माइनस a1 कितना है -37, तो यहाँ कितना हो जाएगा -37 हो जाएगा। यहाँ से हम e का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -33, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस होता है, इन किसके हिसाब से लगाते हैं जो बड़ा रहता है उसको हिसाब से। तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, प्लस 4 की माइनस 4 सर +4, क्योंकि 37 में किस चीज का सीन है बड़ा का चिन्ह है। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। एन का वैल्यू कितना गिवन है 12 गिवन है। हम लोग फार्मूला लगाते हैं एस एन बराबर एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 हो जाएगा और 2a अब प्लस कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा मेरा। n का वैल्यू कितना गिवन है 12 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू कितना है -37, यहाँ कितना हो जाएगा -37 और प्लस n का वैल्यू कितना है सर 12, तो कितना हो जाएगा 12 - 1। e का वैल्यू कितना है सर 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको आगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 इंटू कितना हो जाएगा 7 टू जा गया 14, यानी 1 बच्चा, और 3 टू जा कितना आ गया 6 और 1 कितना आ गया 7, यानी -74 आ गया। प्लस 12 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ गया 11 और इंटू कितना आ गया 4 आ गया। सॉल्व करते हैं इसको तो 6 और कितना आ गया -74 और प्लस 11 4 जा कितना आ गया 44 आ गया। माइनस करते हैं तो 0 हो गया,
7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो कितना बचा -30 इंटू कितना 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -180, कितना आ गया 180। तो जो इसका सम आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों -180 आ जाएगा। देखिए इसी का 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट हमको 100 टर्म्स तक हमको क्या करनी है, सम करनी है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, तो 1.7 में से माइनस कर देंगे कितना है 0.6 को, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग को घटाव नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए घटाने का तरीका यह होता है, जैसे 1.7 है, घटाना है कितना है 0.6, तो घटाते 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचा, जैसे मैंने तो एज इट इज रहेगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 बचेगा। डी का वैल्यू कितना आ गया 1.1 आ गया। अब एन का वैल्यू कितना गिवन है, एन का वैल्यू गिवन है 100। फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू, तो हो जाएगा 2a और प्लस कितना हो जाएगा n 1 इंटू कितना हो जाएगा t, ब्रैकेट बंद। सॉल्व करते हैं तो n का वैल्यू कितना है 100 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और 2 a का वैल्यू कितना है सब 0 पॉइंट कितना है 6, यहाँ कितना हो जाएगा 0.6 प्लस n का वैल्यू कितना गिवन है 100 गिवन है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो b का वैल्यू कितना है सर, तो 1 पॉइंट कितना है 1 है, 1 पॉइंट कितना है 1 है। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 100 में कितना हो जाएगा 50, और इसको माइनस करेंगे तो देखिए सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 तो 2, 6 टू जा कितना गया 12, एक अंक के बाद डेसिमल है तो 1 पॉइंट कितना गया 2 आ गया, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना गया 1.2, अब प्लस 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99 आ गया, आई इंटू कितना 1.1। अब देखिए 99 को 1.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो सिंपल तरीका होता है, ऐसा समझिए कि 99 इंटू कितना है 11 है, एक अंक के बाद डेसिमल हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका यह होता है, जैसे 9 है तो 9 एज इट इज रहेगा, 9 और 9 को ऐड करिए कितना गया 18, 1 हुआ, 9 और 1 कितना आ गया सर 10, यानी कितना आ गया 1809। कितना के बाद डेसिमल था, एक अंक बाद डेसिमल था, तो यहाँ एक अंक बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई किए तो 108 और पॉइंट कितना आ गया 9 और प्लस 1.2 एज इट इज रहे, और इधर कितना था सर 50 बराबर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 50 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 108.9 को हम ऐड करेंगे कितना 1.2, तो 9 और 2 कितना आ गया 1, और 8 और 9 कितना आ गया 10, और यहाँ कितना बचा 1 1, यानी आ गया 110 पॉइंट कितना 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जीरो है तो डेसिमल से जीरो हट जाता है। ठीक है, ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट कितना 1 इंटू कितना 50। ठीक है, अभी जीरो को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया 5 0 5 और 5, और यहाँ जीरो आज टिक रहेगा, एक अंक बाद डेसिमल कितना आ गया सर 50 55 0 और कितना 5, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 टर्म्स तक हमको सम करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/15, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा सर ए टू माइनस 7, तो ए टू कितना है 1/12, माइनस कर देंगे 1/15 को, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 12 का कितना बार पढ़ेंगे 60 आएगा 5 बार, कितना हो जाएगा 5 माइनस 15 4 जा कितना है 60, यहाँ कितना है 4 1 जा 4, 1 अपॉन कितना है 60, ए का वैल्यू कितना है 1/60 आ गया, एन का वैल्यू कितना है 11, एस एन इक्वल टू एन बाई टू हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा टी, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है सर 11, तो 11 अपॉन कितना आ गया 2, तो 2 ए का वैल्यू कितना है 1/15 हो जाएगा 1 अपॉन प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है 11, 11 माइनस कितना है 1, बी का वैल्यू कितना 1 अपॉन कितना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे सॉल्व करेंगे, कितना गया 11 अपॉन कितना 2, और इसको सोल्व करेंगे 2 1 जा कितना गया 2, अब 15 एज रहेगा प्लस, देखिए 11 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 10, 10 अपॉन कितना गया 60, देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, जीरो से जीरो क्या हो गया सर कैंसिल हो गया। आगे हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 11/2, और ये हो जाएगा 2 अपॉन कितना 15 और प्लस कितना 1 अपॉन कितना आ गया 6। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो हो जाएगा 30, और 15 टू जा 30, 2 टू जा कितना गया 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, और इधर कितना सर 11 अपॉन कितना है 2। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको लिखेंगे 11 इंटू 4 और 5 कितना आ गया 9, और इधर कितना आ गया 2 इंटू कितना आ गया 30, सॉल्व करेंगे कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 3 10 जा कितना आ गया 30, यानी 11 3 जा कितना आ गया 33 आ गया, और 10 2 जा कितना आ गया 20,
यानी मेरा जो आंसर आ जाएगा 33 अपॉन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। इसमें भी हमको क्या करना है, सम करना है, लेकिन उसमें गिवन एन गिवन था, लेकिन इसमें क्या गिवन है, ए एन गिवन दे रखा है। ठीक, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो क्या गिवन है सर, ए का वैल्यू कितना है, 7 है। ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का वैल्यू आपका गिवन है 84। कितना है, 84। ए एन कौन होता है सर, जो लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 84 है। देखिए पिछला में देखिए लास्ट टर्म नहीं था, कितना टर्म से वो दे रखा है। ठीक है, और इसमें क्या है, लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक है, तो एन और ए एन में गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू और माइनस कितना हो जाएगा ए वन। ए टू कितना है 10 इंटीजर 1/2 और माइनस कितना है कि 7। तो हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा। देखिए आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 10 टू जा कितना गया। देखिए इसको तोड़ने का सिंपल तरीका होता है, यदि इस तरह रहे तो इसको तोड़ने का तरीका होता है कि नीचे वाला मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला जोड़ देना है। ठीक है, तो 10 टू जा कितना आ गया 20 और 1 को ऐड करना है, कितना है 21 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं 21 अपॉन कितना 2 माइनस कितना 7, अब बटन में 1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 1 जा 2 तो 21 1 जा 21, 1 2 जा 2 तो 7 2 जा कितना आ गया 14। आगे कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7 और कितना बचेगा 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन कितना आ गया 2, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 7 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से पहले हमको एन का वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी होता है। एन का वैल्यू कितना है सर 84 है, बराबर कितना ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, तो हमको फाइंड करनी है एन का वैल्यू एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डी का वैल्यू कितना है 7 अपॉन कितना है 2 है 84। 7 प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 और यहाँ कितना बचा 7 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 और 7 अपॉन कितना आ गया 2। इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम करते कैसे है। ठीक है, देखिए 77 तो एज इट इज रहेगा, तो इधर क्या है सर डिवाइड में, इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीपल में हो जाएगा। 7 इधर डिवाइड में है, सॉरी मल्टीपल में, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हम कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7 और यहाँ कितना 11, ए वन टू कितना आ गया 22 बराबर कितना आ गया एन माइनस 1। यानी यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे तो 22 और प्लस कितना 1, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया। यहाँ निकालते हैं हम लोग, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 23 आ जाएगा। हम लोग यहाँ से एस एन का वैल्यू निकालते हैं, एस एन बराबर हो जाएगा एन अपॉन 2। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ हमको ए एन और ये हमको पता चल गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन अपॉन कितना 2 और ए प्लस कितना ए एन, पीछे हमने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है सर 23, कितना जगह 23 अपॉन कितना 2। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हम लोग 7 निकाले ना, 7 है। ए एन कितना है 84 है, तो कितना आ जाएगा 84। देखिए 23 अपॉन कितना 2 एज इट इज रहेगा, इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 4 और 7 कितना आ गया 1 और नहीं कितना आ गया 9। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 91 अपॉन कितना 23। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना आ गया 3, 9 3 जा कितना आ गया 9 3 जा गया 27, 2 1 जा 2, 9 2 जा कितना आ गया 80, 18 आ गया 3 आ गया 9 आ गया और कितना आ गया 2, यानी 200 सॉरी 2093 कितना आ गया सर 2000 कितना आ गया 93 अपॉन कितना आ जाएगा 2। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 34 32 30 और 10। ठीक है, यानी ए एन कितना गिवन है 10 गिवन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा सर 34, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सेकंड में से फर्स्ट 32 में से 34 को माइनस करेंगे कितना बचेगा -2। ए एन का वैल्यू कितना गिवन है सर 10, क्या हो जाएगा 10। यहाँ से हम पहले एन का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम लोग एस एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। एन का वैल्यू रखेंगे 10 बराबर ए का वैल्यू कितना है 34 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है सर माइनस। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 10 और -34 इधर लाएंगे तो सॉरी +34 इधर लाएंगे तो -34 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -2। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 और कितना बचेगा 2, यानी -24 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -2। क्लियर। देखिए इसको करेंगे क्या, 124 एज इट इज रहेगा, 2 इधर मल्टीपल में इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड में,
बराबर कितना हो जाएगा n-1। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स जाएगा, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं n-1 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा सर 12। यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो 12 और -1 उधर शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। अब जब n का वैल्यू निकल गया हमको, इस n का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे SN इक्वल टू n/2 a प्लस कितना an। सॉल्व करते इसको तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना है 13 और अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 34 है, तो कितना हो जाएगा 34। an का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 10, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसको कितना 4, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो गया, यानी ये आ गया मेरा 13 इंटू कितना 22। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 13 2 जा कितना आ गया 26, 6 आ गया, कैरी कितना बचा 2, 13 2 जा 26 और 26 में हम 2 को ऐड करेंगे 28 आ गया, यानी कि 286 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान था, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए दूसरा का तीसरा और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं इसको, तो देखिए -5 हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया -8, यहाँ भी प्लस माइनस कितना हो गया -11, यहाँ कितना आ गया माइनस कितना डॉट डॉट कितना आ जाएगा -230। सॉल्व करते इसको, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -5। देखिए यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो a2 -a1, तो डी बराबर कितना हो जाएगा a2 का वैल्यू कितना है a2 माइनस कितना a1, a2 कितना है -8, -a1 कितना है -5, यानी -8 और प्लस कितना आ गया 5। ए का वैल्यू कितना आ गया ए का वैल्यू कितना आ गया -3, और ये क्या गिवन था सर ए एन गिवन है, ए एन कितना गिवन था -230। देखिए यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस -1 इंटू कितना हो जाएगा डी, ए एन का वैल्यू कितना है -230 बराबर ए की वैल्यू कितना है सर -5 है, प्लस n-1 एज इट इज रहेगा, डी का वैल्यू कितना है -3। सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, तो एज इट इज रहेगा, -5 इधर शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा -3। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा -225 और बराबर कितना आ जाएगा n-1, और देखिए -3 इधर मल्टीपल में, ठीक है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया तो कितना बचा 3 6 या 12, यानी 3 7 जा कितना आ गया 21, और 1 बचा तो 3 5 जा कितना, और इधर कितना बचा n-1, n का वैल्यू निकालेंगे तो 75 और प्लस कितना आ जाएगा 1, n बराबर आ गया 76। देखिए यहाँ से आप एस एन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर n/2, कितना हो जाएगा ए प्लस कितना ए एन, एन का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना है 76 अपॉन कितना 2, ए का वैल्यू कितना है -5 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है, ये आपका -230। सॉल्व करते हैं इसको, तो बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं ना, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 38, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 और प्लस माइनस -200 कितना आ गया 30। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 38 और इंटू कितना आ जाएगा, आ गया आपका 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसको कितना आ गया 3 और कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ गया 8 5 और कितना आ जाएगा 50। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक साल 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो कल की क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है।